नमस्कार दोस्तों, आरसी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं या श्रेणी क्रम संयोजन क्या होते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा प्रवाहित होती है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर 3 प्रतिरोध है R1, R2 और R3। तो R1 प्रतिरोध का अंतिम सिरा पहले प्रतिरोध के यानी R2 प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, या उसी प्रकार यानी R3 प्रतिरोध का पहला सिरा R2 प्रतिरोध के अंतिम सिरे से जुड़ा होता है। यानी इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। जैसे यहाँ पर R1, R2 और R3 3 प्रतिरोध है और वोल्ट भी V1, V2 और V3 हैं, और यहाँ पर बैटरी लगा है और फिर यह कुंजी है और इसमें से धारा प्रवाहित की जा रही है। फिर जो है अब इसमें जो है माना 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 परिपथ के अनुसार श्रेणी क्रम में संयोजित है। जैसे यहाँ पर R1, R2 और R3 यह एक श्रेणी क्रम है जिनके सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 और V3। जैसे यहाँ पर यानी R1 से V1 और R2 से V2 और R3 से V3 हैं। और फिर उसके बाद तथा प्रतिरोधों में धारा I प्रवाहित हो रही है। तो ओम के नियम के अनुसार जो होता है V बराबर IR होता है। तो V1 से यानी V1 बराबर होगा IR1, ये समीकरण पहला मान लेते हैं। तो V2 बराबर क्या होगा, तो IR2 होगा, ये दूसरा समीकरण। V3 बराबर क्या होगा, तो IR3 होगा, यह तीसरा समीकरण। जैसे इस अनुसार R1 से V1 है, R2 से V2 है, R3 से V3 विभवांतर है। फिर उसी प्रकार माना प्रतिरोध में यानी परिपथ में लगी बैटरी का विभवांतर V हो, तो यानी विभवांतर V हो तब V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये समीकरण चौथा। यानी कुल विभवांतर V हो तो टोटल यानी विभवांतर जो है एक V1 है और एक V2 है और एक V3 है। तो यानी इसका मतलब V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये समीकरण चौथा हो गया। फिर उसी प्रकार अगर माना यदि A व D के मध्य तुल्य प्रतिरोध R हो तब ओम के नियम से, जैसे यहाँ पर फिगर में यानी A और D इसके बीच जो है तुल्य प्रतिरोध यानी यहाँ पर जो है तुल्य प्रतिरोध R हो तब उसके बाद V बराबर क्या होगा, IR होगा, यानी तुल्य का मतलब पूरा। तो यह समीकरण कौन सा हो गया, पांचवा। अब उसके बाद समीकरण पांचवा का मान समीकरण चौथा में रखने पर यानी समीकरण चौथा यही है, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसमें V की जगह हम रखेंगे IR, यहाँ पर जो V है इसके जगह हम रख देंगे IR, और फिर V1 जैसे है उस प्रकार V2 भी है और V3। फिर अब उसके बाद अब फिर इसमें V1 बराबर अब मान रखेंगे, जैसे यहाँ पर जो है यानी V1 बराबर IR1 है, V2 बराबर IR2 है और V3 बराबर IR3 है। तो इसमें मान रखने पर यानी V1 बराबर IR1 और फिर V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3, जो समीकरण पहला, दूसरा और तीसरा से लिए हैं। अब उसके बाद इन तीनों में जो है I कॉमन मिल रहा है, तो इन तीनों में I कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा। अब उसके बाद I से I कैंसिल हो गया, तो यह जो है फार्मूला R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 सिद्ध हो गया। यह जो फार्मूला है श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।